हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रियल नंबर का एडिशन पार्ट देखेंगे कि रियल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, और रियल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे बाय ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। आज वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर का सबसे पहले एडिशन कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं और आगे देखेंगे कि इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कैसे करते हैं हम लोग रियल नंबर का। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि 2√3 -5√2 एंड 3 + 2√2, इसको हमको ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे एडिशन इसका होगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2√3 -5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। ठीक है, देखिए ये है √2 और ये भी है √2, मतलब रूट के अंदर इसका भी सेम वैल्यू है, इसका भी सेम वैल्यू, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। और ये देखिए इसके अंदर भी √3 है, इसके अंदर भी √3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ है 2√3 प्लस √3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, क्योंकि रूट के बाहर यहाँ एक रहता है और रूट के बाहर यहाँ दो है, तो रूट के अंदर तो सेम है, तो √3 का √3 हो गया, यहाँ का 1 और यहाँ का 2, तो क्या हो गया 3√3। ठीक है, और उसी तरह से देखिए यहाँ √2 वाले को हम एक साथ सेम है √2 अंडर में, तो इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ है -5√2 अब प्लस 2√3, तो -5 में से अगर +3 को हम लोग जोड़ेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3√2 आ जाएगा, तो ये इसका एडिशन है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन है, रियल नंबर को ऐड करना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 2√2 है प्लस 5√3 -7√5 है प्लस 3√3 -√2 प्लस √5 है। अब इन सबको को साथ में क्या करना है, ऐड करना है। तो देखते हैं पहले √5 वाला, फिर पहले 3 वाला, फिर √2 वाला, फिर √5 वाला को हम लोग देखते हैं कि चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले देखेंगे कि √2 वाला कितना है, तो √2 वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है √2 वाला। देखिए तो ये है प्लस में √2 और ये है माइनस में, तो इसको पहले साथ में लिख लेते हैं। देखिए 2√2 माइनस √2, ये इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लिए। फिर इसी तरह से √3 वाला को फिर साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 3√3, ये दोनों साथ में पेयर में लिख लिए। फिर देखिए अब √5 वाला को लिखते हैं, तो -7√5 प्लस √5। ठीक है, अब इसको जब हम लोग साथ में लिख लिए सबको एक साथ, अब इसको ऐड करने में हमको आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो +2 और -√2 है, तो इसके अगर कुछ नहीं है तो आगे क्या है, 1 है, तो इसके आगे 2 है, तो 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, तो सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 में से एक चला जाएगा तो एक यहाँ इसके आगे और √2 तो √2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसी को अब इसको ऐड करते हैं, तो +5 है और प्लस 3√3 है, तो क्या हो जाएगा, +5 + 3 कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। -7√5 है प्लस √5 है, तो क्या हो जाएगा, -5 में से एक चला गया था, कितना -6√5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया कि √2 + 8√3 -6√5, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से और देखते हैं और क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन है क्या कि देखिए अब ये है कि 2/√3 इंटू √7 -1/2 इंटू √2 प्लस 6√11 एंड यानी कि इसको ऐड करना है, प्लस 1/3 इंटू √7 प्लस 3/2 इंटू √2 माइनस √11। अब हम लोग क्या करेंगे कि √7 जहाँ जहाँ है उनको साथ करेंगे, फिर √2 वाले को एक साथ लाएंगे, फिर √11 वाले को एक साथ लाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले अब साथ में लाते हैं, तो 2/3 और √7, और फिर यहाँ √7 है, तो फिर इनको साथ में लाएंगे, प्लस 1/3
इंटू रूट सेवन, ये रूट सेवन वाले एक साथ आ गए, फिर रूट टू वाले को एक साथ लाते हैं। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा -1/√2 इंटू रूट टू, और फिर यहाँ से भी रूट टू है इसके साथ भी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा +3/2 इंटू रूट टू। रूट टू वाला भी साथ में आ गया। अब क्या, अब √11 वाला एक साथ लिख देते हैं, तो +6√11 -√11। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब देखिए सब साथ में आ गया, सब साथ में आ गया, तो हमको क्या करना, ऐड करने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको सिंपल ऐड करना है। देखिए बोल रहा है कि 2√3 प्लस 2√3 प्लस 1/3√3। तो कुछ करना होता नहीं है इसमें, सिंपली क्या करना है कि बाहर वाले का सिर्फ ऐड कर देना है, बाहर वाले का सम कर देना है। ठीक है, बाहर वाले का जो इनके कोफिशिएंट है √7 का, इसका सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड कर देना है, और उसके बाद कोफिशिएंट ऐड कर देंगे, और फिर √7 का √7 कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए तो 2/√3 प्लस 1/√3 क्या होगा, तो देखिए फिर इसको यहाँ से इसको ऐड करेंगे, तो देखिए 2√3 प्लस √3, तो देखिए यहाँ एलसीएम इसका √3 हो जाएगा, और ऊपर 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, वो 1 बचेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा √7। इसको हम लोग ऐड किए तो हम लोग को क्या मिला, √7, 1 इंटू √7 बराबर क्या आएगा, √7 मिलेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ -1/2 है प्लस 3/2 है, तो इसको हम लोग इसी तरह से ऐड करेंगे, -1/2 प्लस 3/2। अब देखिए अब इसको ऐड करने पे, इसको हम लोग इसको ऐड करने पे क्या मिला, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो एलसीएम तो 2 ही रहेगा, -1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जगह 2, 2 को काट देगा, तो कितना, इसको इसमें से घटा देंगे, तो देखिए 5√11। इसी तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो रूट्स हमारा, और फिर यहाँ से क्या आया था, तो यहाँ से आया था √2 √7 प्लस में √2 आया था, और प्लस में 5√11 आया था। ठीक है, इजी है बिल्कुल, आप आशा करते हैं आप लोग समझ चुके हैं, इसमें कुछ करना होता नहीं है, सिंपली सबको एक साथ लाना होता है पेयर बना के, और उसमें जो भी ऐड करना होता है उसको ऐड कर देते हैं बस, सिंपली। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं रियल नंबर का, तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5√3/2√5। देखिए अगर हम लोग किसी भी दो रूट वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो रूट में से क्या हो जाता है, एक रूट निकल जाता है, तो √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या होगा, इस सीधे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी दो सेम नंबर के रूट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें से एक नंबर निकल जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, 3√5 इंटू 2√5, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √25, और 25 किसका रूट होता है, तो 5 का होता है। ठीक है, तो 6 इंटू 25 5 का होता है, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा पहला का। फिर उसी तरीक़े से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये है 2√6 इंटू 3√3। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले देखिए 2√6 को हम लोग √3 इंटू √2 लिख सकते हैं अंदर में, इंटू 3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। देखिए अब क्या करना है, अब सिंपल देखिए यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2√3 इंटू √2 इंटू 3√3। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से 3√3 इंटू 2√3 को क्या करेंगे, तो 6, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और √3 में, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3। देखिए और ये क्या हो गया, ये √2 बच गया, तो सिंपली √2 से इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18√2, इसका आंसर हो जाएगा 18√2। ठीक है, उसी तरह से देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 6√15 इंटू 4√3। अब सिंपल है, इसको देखिए अब √15 को हम लोग तोड़ लेंगे, उसके बाद देखिए तो 6 रूट अंडर, देखिए 15 कैसे आ सकता है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है,
इंटू 4√3 कर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए अब √3 को अलग लिख लेंगे और √5 को अलग कर देंगे। तो 6 इंटू √3 इंटू √5 इंटू 4√3। देखिए √3 वाला को √3 के साथ गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 √5 यहाँ बचा हुआ है, तो इसको √5 से फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 तेई होता है कितना, 72√5। इसका आंसर 72√5 आ गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, तो 3√8 इंटू 3√2। और देखिए √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √4 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू √8 को लिख सकते हैं, √4 इंटू √2 लिख सकते हैं, इंटू 3√2 लिख सकते हैं ना, इजी। तो देखिए तो अब क्या करेंगे, √4 को अलग लिख लेंगे और √2 को अलग स्प्लिट करके इसमें से लिख देंगे। तो 3√2 इंटू √4 इंटू 3√2। देखिए 3√2 यहाँ, 3√2 यहाँ, तो 3√2 का क्या हो जाएगा, तो 9। 3√2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 3 जा 9 और यहाँ से √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 आ जाएगा। तो 9 इंटू 2 और ये √4, √4 है, तो √4 का क्या हो जाता है, √4 में से क्या आ जाएगा 2। √4 को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखिए √4 को हम लोग लिख सकते हैं ना, √4 को हम लोग लिख सकते हैं √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √4 2 का स्क्वायर √4 होता है। ठीक है, सॉरी √4 का मतलब होगा कि √4 है तो √4 2 आ जाता है अंदर बार। ठीक है, अंदर से दो, देखिए √4 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। यहाँ दो दो 2 आ गया। ठीक है, तो 2 में से एक पेयर बाहर निकल जाता है, तो एक यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि √4 का कितना वैल्यू होता है, 2 होता है। ठीक है, सिंपली तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 9 इंटू, देखिए यहाँ से √2, यहाँ √2 से यहाँ 2 आ गया, 3 3 जा 9। और देखिए √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 9 36, तो 36 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ चुके होंगे, ऐसा करते हैं। और देखिए अब फिर एक क्वेश्चन है, √10 इंटू √40। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसको, तो √10 को तो रहने देंगे और √40 को क्या करेंगे, तो स्प्लिट कर लेंगे किस में, √10 में और √4 में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए √10 इंटू √10 इंटू √4। देखिए √10 क्या हो जाएगा, तो सिंपली √10 दो बार है तो 10 इसमें से बाहर आ जाएगा, इंटू 4 है तो √4 किसका वैल्यू होता है, 2 का वैल्यू, √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो √4 से यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो 10 जो है कितना का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 20 हो जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, √28 इंटू 2√7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके फॉर्म में हम लोग क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो 3√7 इंटू 4, तब ना √20 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, √7 कर लेंगे। देखिए तो अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, 3√7 इंटू, इसको स्प्लिट, देखिए अब √7 इंटू इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए √7 में से क्या एक बाहर आ जाएगा, तो 6 इंटू 7 और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 6 42, देखिए 7 6 42 दूना 42 गुना 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84 आंसर हो जाएगा इसका। डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए तो इसका डिवाइड इस प्रकार होता है, बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए 16√6 डिवाइडेड बाई 4√2। 16 ना, वो बाहर वाला से डिवाइड होता है, रूट के अंदर वाला इसके अंदर वाला से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे 4 बार में। ठीक है, और 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, यानी कि √3 बार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 4√3। डिवाइड तो और इजी, सबसे इजी तो डिवाइड ही इसका। देखिए और इसको देखिए 12√15 हो जाएगा अपॉन 4√3 हो जाएगा। देखिए तो 4 से इसको काट देंगे कितना बार में, 3 बार में, और ठीक √3 से √15 कितना बार में, 3 5 15, √5 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 18√21 है,
और इसको डिवाइड करेंगे 6√7 से। देखिए तो 6 से कितना बार कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 3 बार में, और √7 से √21 कितना बार कट जाएगा, तो √3 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चलिए कि अब आगे क्या है। तो आगे है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक रियल नंबर को ज्योमेट्रिकली। देखिए ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे एक रियल नंबर को, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग को कंपास का भी जरूरत पड़ेगा, करवा देते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या ज्योमेट्रिकली और नंबर लाइन। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जितना बोल रहा है ना रिप्रेजेंट खींचेंगे। ठीक है, देखिए 3√3/2 बोल रहा है, तो 3/2 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन खींचेंगे। कि एक स्केल लेंगे, एक कंपास लेंगे, उसमें पेंसिल लगा करके, और कितना का 3.2। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा कि 3.2 सेंटीमीटर का हम लोग स्टार्ट करते हैं, और 3 का हम लोग एक लाइन खींच लिए। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमारा यही है 3.2 से। अब इसको क्या करना है कि एक लाइन अब एक यूनिट इसमें और हम लोग को ऐड में एक यूनिट और हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको 3.2 है ना, तो इसको सीधे 4.2 खींचिएगा। कितना खींचेंगे, इसको बढ़ा करके एक यूनिट और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है, तो इसको कितना खींचेंगे, 4.2 यूनिट तक इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम है, मान लीजिए कि ये ए है, और यहाँ तक 3.2 था, तो इसको बी मान लिए, और जो बढ़ा है उसको हम लोग मान लीजिए कि सी मान लिए। ठीक है, अब हम लोग सी मान लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब सिंपली करना क्या है कि अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, तो जो सी से है ना हम लोग इसका सेंटर निकालेंगे, यानी कि इस लाइन का हम लोग सेंटर निकालेंगे। तो लाइन का सेंटर कैसे निकालते हैं, तो जिस पॉइंट से सेंटर निकालना, देखिए यहाँ सी से हम लोग को सेंटर निकालना है, तो मोर देन हाफ करके हम लोग काट लेते हैं। तो मोर देन हाफ यानी कि जो लाइन है ना उसका मोर देन हाफ करके हम लोग काट लेते हैं। देखिए तो मोर देन हाफ, देखिए ये मोर देन हाफ हो गया, तो एक कट यहाँ मारेंगे और एक कट ऐसे नीचे मारेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार इस इंड से एक कट यहाँ मारेंगे और एक कट यहाँ मारेंगे। ठीक है, और ये दोनों जहाँ कट मिलेगा आपस में, ये दोनों कट जहाँ आपस में मिलेगा, इसको क्या कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, लाइन का सेंटर हो जाएगा यही। ठीक है, और जो ये पॉइंट जहाँ मिलेगा दोनों कट हम लोग जिस पॉइंट पे मिलेगा वो लाइन का क्या हो जाएगा, उस लाइन का हो जाएगा सेंटर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो लाइन का हो जाएगा सेंटर। तो इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर से हम लोग एक सेमी सर्कल खींचेंगे। क्या खींचेंगे, देखिए आप लोग को शायद देखने में थोड़ा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन मैं बना के आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, जो भी सेंटर निकाले हैं उससे हम एक सेमी सर्कल खींचेंगे। ठीक है, उससे हम एक क्या खींचेंगे, उससे हम एक सेमी सर्कल खींचेंगे। ठीक है, देखिए एक सेमी सर्कल खींच लिए इसके सेंटर से। अब सेमी सर्कल खींच लिए, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा लाइन था ये बी, क्या कि बी 3.2 है, तो बी पर हम लोग एक क्या बनाएंगे, बी पर हम लोग एक 90 डिग्री फॉर्मेशन करेंगे। या तो आप डिवाइडर से काट के 90 डिग्री बना सकते हैं, या फिर जो आपके पास चांद होगा तो चांद से भी आप लोग 90 डिग्री बना सकते हैं। तो चलिए हमारे पास अभी चांद अवेलेबल नहीं है, तो हम डिवाइडर से ही 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर लेते। देखिए तो यहाँ से एक लाइन हम लोग खींचे। ठीक है, यहाँ से एक सेमी सर्कल हम लोग बनाएंगे, और देखिए और जहाँ मिलेगा इस पॉइंट से हम लोग ऐसे काट लेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे काट लेंगे। देखिए ये 60 काटा, ये 60, और यहाँ से फिर काटे तो ये 120, और देखिए और यहाँ से ऐसे काटेंगे, सॉरी, देखिए यहाँ से ऐसे काटेंगे और यहाँ से ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो हमारा 90 डिग्री देखिए यहाँ बना। ठीक है, 90 डिग्री सेम इसके ऊपर बनेगा इस पॉइंट के, तो 90 डिग्री हमारा यहाँ बनेगा ऊपर एकदम सेम। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, मिला देंगे, और ये जो एंगल होगा इसको मिला देंगे, ये जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इस पर 90 डिग्री हम लोग मिला देंगे, तो और जो 90 डिग्री मिलाएंगे जहाँ ये कटेगा, इस पॉइंट का नाम हम लोग डी दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोग डी दे देते हैं।
तो जो ये बी डी बनेगा ना, ये जो बी डी बनेगा, ठीक है, और ये बी डी बन गया, और इसी पर से हम लोग इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ बी डी बन गया, ठीक है, यहाँ बी डी बन गया, यहाँ से हम लोग डॉट 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 लगा देंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ डॉट 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 कर दिए, डॉट 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 कर दिए, ठीक है, डॉट 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 कर दिए, और इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, और इसका भी पॉइंट का नाम रख देंगे, मान लीजिए कि ई यहाँ पे रख दिए, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोग ई रख दिए। तो अब क्या होगा कि जो बी डी बनेगा वो बराबर होगा किसके, बी सी, सॉरी बी के, बी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी के, ठीक है, बी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी के, समझे। तो ये जो बी जो बना है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये √3, ये जो पॉइंट निकला यही क्या है, यही है √3 का वैल्यू है, ठीक है। ये जो पॉइंट आया वो किसका वैल्यू है, तो √3, ठीक है। तो देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा बी डी, देखिए बी डी बराबर बी हो जाएगा √3 के, ठीक है, बी डी बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ चुके होंगे। तो उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए सेम उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। अगर आपके पास चांद होता तो ज़्यादा ईजी होता बनाना, लेकिन चांद हमारे पास नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है चांद, तो हम लोग स्केल से ही बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, सिंपली देखिए जो भी बनाना रहेगा ना, अगर देखिए 7.28 को हम लोग 7.28 यानी कि अप्रोक्स 7.3 मान लीजिए, 28 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, ठीक है। तो 7.3 मान लीजिए, नहीं तो स्केल में अगर है तो उस हिसाब से आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7.28 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे सबसे पहले, ठीक है, खींचेंगे उससे बड़ा ही लाइन, लेकिन अरे देखिए हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये, सॉरी नीचे से थोड़ा खींचते हैं, ऊपर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक लंबा सा लाइन खींच लेते हैं कि बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, छोटा लाइन में थोड़ा दिक्कत होता है। और देखिए, और यहाँ इसका एंड पॉइंट है, यहाँ इसका एंड पॉइंट लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 7.28 या 7.3 के अप्रोक्स आप ले सकते हैं। देखिए तो 7 यहाँ आ रहा है, और इससे बढ़ा के देखिए 7 यहाँ है, तो 1 2 3.3, देखिए तो 7.3 सेंटीमीटर हमें एक लाइन, देखिए यहाँ होगा। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ए हो गया, और ये 7.3 आया, तो इसको बी मान लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक यूनिट और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक यूनिट और बढ़ा लेते हैं। तो 7.3 से देखिए यहाँ से हम लोग एक यूनिट और यहाँ बढ़ा लेते हैं, एक यूनिट बढ़ा लेते हैं, तो एक यूनिट कहाँ तक आएगा, देखिए एक यूनिट बढ़ा लेते हैं तो एक यूनिट यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये हो गया, एक यूनिट हम लोग उसमें और बढ़ा लेते हैं, तो ये भी, और इसको मान लीजिए कि हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, एक यूनिट बढ़ा दिए उसको सी मान लिए। अब हम लोग करना क्या है कि जो जहाँ हम लोग बढ़ा के एक यूनिट खींचे हैं उसके मोर देन हाफ जो लाइन होगा, मोर देन हाफ यानी कि आधा से ज़्यादा लेकर के हम लोग क्या करेंगे, देखिए आधा से ज़्यादा है, ठीक है, आधा से ज़्यादा है। हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे, इस लाइन का क्या निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे, ठीक है, मिडिल। देखिए तो यहाँ से एक कट मारेंगे और एक नीचे कट मारेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, देखिए एक कट नीचे मारेंगे, ठीक है, एक कट ऊपर मारेंगे, एक कट नीचे मारेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इस साइड से, इस साइड से फिर यहाँ से एक कट मारेंगे, और फिर यहाँ इधर भी ऊपर भी एक कट मारेंगे और नीचे भी एक कट मारेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हम लोग दो कट मारे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये लाइन का हम लोग को सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए और ये लाइन का ये क्या है, तो ये जो हम लोग लाइन खींचे हैं उसका सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। तो सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से एक हम लोग सेमी सर्कल का निर्माण करेंगे, यानी कि सेमी सर्कल हम लोग बनाएंगे। देखिए तो ये एक, सॉरी देखिए ये एक सेमी सर्कल ये एक सेमी सर्कल बना लिए, ठीक है। तो यार थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए सेमी सर्कल बना लिए, थोड़ा सा दिक्कत है,
आप लोग चांस कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा सही होगा, ठीक है। ये एक हम सेमी सर्कल बना लिए। अब सेमी सर्कल बना लिए तो अब क्या करें आगे, देखिए तो सेमी सर्कल यहाँ पे आएगा ना, सेमी सर्कल बना लिए। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे, तो बी पॉइंट से, ये जो पॉइंट बी है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 90 डिग्री का कोण एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बी पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। तो 90 डिग्री क्या होता है, डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर होता है, तो हम डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना देते हैं। देखिए ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया 90 डिग्री, इस पर हम लोग को बना दिए, ठीक है। बी पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना दिए और इसका 90 डिग्री बना लिए और इसका नाम क्या लिख दिए हम लोग, डी लिख दिए, ठीक है। इसका नाम हो गया डी, 90 डिग्री बना दिए, इसका डी हो गया। अब क्या करेंगे सिंपली, तो ये डी है, ठीक है, ये डी है, ये डी मेजरमेंट का जो ये डी मेजरमेंट है, ठीक है, ये सेमी सर्कल पर, इससे हम लोग एक पॉइंट को हम लोग गिराएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग गिराएंगे यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ ये मिलेगा ना वही होगा कितना 7.3। तो ये जो पॉइंट होगा ई, ये जो पॉइंट मिला यहाँ ई किसके बराबर होगा, देखिए ये होगा बी डी बराबर बी के। ये क्या होगा, बी डी बराबर बी के। और यही जो पॉइंट होगा कितना होगा, यही होगा तो 7.28 या 7.3 जो भी मान के आप लोग बनाए होंगे, वो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी, देखिए ये बी डी जो बराबर हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, यही पॉइंट हम लोग से अगर 7.28 अगर मान के बनाएंगे तो वो 7.3 मान के बना तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, देखिए तो बी डी बराबर बी बराबर रूट अंडर 7.28, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि जो बाई ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन को, ठीक है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट का यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग समझ चुके हैं कि आगे हम लोग देखेंगे कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। आगे रेशनलाइजेशन है तो हम लोग आगे के लेक्चर में बताएंगे आप लोग कैसे रेशनलाइज करना होता है। तो चलिए थैंक यू। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में पीछे का सारा वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी परेशानी दिक्कत है पीछे की वीडियो में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें कुछ मैसेज डाल सकते हैं या आप लोग के लिए शॉर्ट्स बना के उस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए ऐसे ही आगे नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। चलिए थैंक यू।